बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जुल्करनैन इकबाल और मैं हूं नाज़रीन कमर मेकल। हमारे साथ शामिल होंगे सुहेल रशीद साहब भी। और नाज़रीन, खबरें ऐसी गर्मा गर्म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े बुर्ज उलटने लगे हैं। बड़े बड़े जो अगर बाहर दंदराते फिर रहे हैं, या मैं कहूँ लोग कहते हैं दंदराते फिर रहे हैं कई मुसलमान। मैं कहूँगा कि वो शायद मुश्किल बात काट रहे हैं, कोई असम्बली में, कोई कहाँ अपने अपने मुताबिक इम्तिहान है उनका भी। अपने अपने मुताबिक इम्तिहान दे रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि ये चंद ही दिन में ये सारे जेलों में होंगे। इसकी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें नैब की, तो अलकादिर ट्रस्ट केस में कल समाअत है और नैब ने उसके लिए एक नई गेम खेली है और उसकी तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे। साथ ही साथ फवाद चौधरी का 9 मई का केस हुआ है, उसकी तफसील भी आपको बताते हैं। पॉइंट आ गया है इंतहाई क्रूशल स्टेज के ऊपर। सुहेल रशीद साहब अगर हमें ज्वाइन करें तो हम खबर का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। सुहेल साहब आ रहे हैं। नाज़रीन, आपको पहले खबर देते चलें। अलकादिर ट्रस्ट केस में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जिसे कहा जाता है, उसमें कल 26 तारीख है, कल हो रही है हेयरिंग सजा मुअत्तली की दरखास्त के ऊपर। उसके लिए नैब ने अरशद जावेद साहब को, जावेद अरशद साहब का नाम है उनका, हाई कोर्ट के वकील हैं, उनको हायर किया प्रोसिक्यूटर। आज उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो नैब की प्रोसिक्यूशन टीम है उसकी जिम्मेदारी होगी उनके तमाम रिकॉर्ड और फाइलें प्रोवाइड करना। अब कल जब वो हेयरिंग के लिए आएंगे तो वो कहेंगे जनाब मैं तो कल शाम को ही नोटिफाई हुआ है और मुझे बताया गया है, अभी आज मुझे कुछ देर पहले फाइलें मिली, अभी फाइलें मिलनी है, तो इसलिए मुझे टाइम दिया जाए तैयारी करने का। तो हफ्ते से 10 दिन का टाइम आराम से उनको मिल जाएगा रिकॉर्ड मुकम्मल करने को। एग्जैक्टली उन्होंने रिकॉर्ड देखना भी है, जायजा भी लेना, सारा कुछ करना है। तो हफ्ता 10 दिन का उनको आराम से टाइम वो मांगेंगे और 15 दिन का शायद मांगे और 10 दिन का उनको मिल जाए, हो सकता है 15 का ही मिल जाए, क्योंकि आईनी बेंच आजकल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़ी सखावत का मुजाहरा कर रही है टाइम देने में। सुहेल साहब, मैं तो पहले ही कह रहा था कि नंबर 1, 26 को भी कुछ नहीं होना, कोई पेशरफ्त नहीं होनी, खाली रेफर वो नोटिफिकेशन होना, वही बात नोटिफिकेशन हो गया। अब नैब को दोबारा टाइम मिल जाएगा तैयारी का। और अगर कल वो नैब तैयारी से भी आ जाए ना तो सदा खान साहब की मोतल नहीं होती, मुझे नजर आ रही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इसके ऊपर जल्दी से अपने अपने राय दीजिए, फिर आगे 9 मई की जो बड़ी स्टोरी है उसके ऊपर चलते हैं। देखिए, जो सजा मुअत्तली है इसके ऊपर मैंने तो उस दिन भी बात की थी कि बज़ाहिर स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात होगा, आएगा, और इसके लिए सरदार मुजफ्फर अब्बासी बहुत काफ़ी थे और बेहतर थे, वो भी इस पर आर्गू कर सकते थे अगर करना होता तो, ठीक है। लेकिन अब ज़ाहिर है कल या अगर यही कहें थे कि मैं कल ही इंगेज हुआ हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ, मुझे बस एक शॉर्ट सी डेट दे दें, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं 1 दिन लूँगा, मैं 2 दिन लूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि स्कोप क्या है इसका, क्या नहीं है, क्यों नहीं हो सकती, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस होंगी और एक आधी डेट तो कल निकल ही जाएगी। लेकिन खबर ये होगी कि वो डेट नई क्या पड़ती है। अगर नई डेट तो इसी हफ्ते की कोई पड़ जाती है, 10 दिन के अंदर अंदर की पड़ जाती है, तो फिर मेरा ख्याल है एज सच कोई इसे आप डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं कह सकते। फिर इसका मतलब है कि विद इन अ मंथ ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डिसाइड होगा, और जब ये डिसाइड होगा तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर तो इमरान खान के खिलाफ हुआ तो वो अपील में आ जाएंगे कि जी हमारी सजा इस बुनियाद पर मुअत्तल करें, और उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में उनके वो 8 मुकदमात 9 मई वाले वो भी पहुंचे हुए होंगे। तो इमरान खान के केसेस अब आगे सुप्रीम कोर्ट में जो है वो लगने वाले हैं, सारी निगाहें यहाँ होंगी, और सुप्रीम कोर्ट में जब केस आता है तो उसमें कई तरह की डायरेक्शंस भी आ जाती हैं, कई मामलात बदल जाते हैं। एटलीस्ट बेल की हद तक सारे मामलात अब अलकादिर ट्रस्ट केस के हों या 9 मई के हों, वो सारे अब सुप्रीम कोर्ट से ही डिसाइड होने हैं। मेरी तो यही पहले से राय है कि अब सुप्रीम कोर्ट में हो। अच्छा कमर साहब, फर्ज कर रहे हैं, सुहेल साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछ रहा हूँ, अगर 10 दिन की डेट मिल जाती है और 10 दिन के बाद अगर फिर कोई छुट्टी पे ना हुआ, देखिए मुझे लगता है कि या गर्मियों की छुट्टियां ना स्टार्ट होगी, मुझे लगता है कि सुहेल रशीद साहब का जो कहना है ना कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में आ जाए, हो सकता है, ये मुमकिन है। लेकिन इस वक्त जो खबरें ये भी हैं कि भाई अभी और टाइम उन्होंने लेना है। अभी टाइम वो कल अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हफ्ता 10 दिन तो मिल ही जाएंगे उनको, लेकिन वो मांगेंगे कितना ये भी मानी रखते, 2 हफ्ते तो मांग ही कम से कम वो 2 हफ्ते मांगेंगे। वो कहें जी कम से कम हमें 14 रोज के लिए वक्त दें, हमने तैयारी करनी है, रिकॉर्ड चीजें सब करते कराते। हो सकता है कि 7 दिन या 10 दिन की मोहलत सुहेल रशीद साहब के मुताबिक उनको दे दी जाए। लेकिन मुझे लगता है बुशरा बीबी की हद तक के शायद हाई कोर्ट से ही हल हो जाए या वहां से ही उस पर कोई फैसला आ जाए। इमरान खान साहब का केस चूंकि 14 साल सजा है तो हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाए सुहेल रशीद साहब की बात के एन मुताबिक। लेकिन सुहेल रशीद साहब कितनी जल्दी आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये केसेस आ जाए, मतलब 1 महीने में के अंदर अंदर या 1.5 महीने के अंदर अंदर? ये देखें इसी महीने जमानतों वाला तो इसी महीने में, जमानतों वाला तो अभी आ जाएगा, बिल्कुल ये भी सजा मुअत्तली वाला भी इसी महीने के दौरान वहां से डिसाइड होगा।
और ये आ जाएगा। अगर तो वहाँ से ये सस्पेंड हो गई तो सुप्रीम कोर्ट से बहुत कम स्कोप होता है कि दोबारा उसको खत्म किया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट के पास अपील है। हाई कोर्ट बेहतर समझ लिया कि हमने कब मेन अपील लगा सकते हैं, कब नहीं, और उनका पॉलिसी डिसीजन क्या है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट आएगी तो दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो ये सजा सस्पेंड कर दें, या फिर ये कहें कि नहीं यार आप इनकी अपील सुन लें, 2 हफ्ते में डिसाइड कर दें इनकी अपील, कोई मसला नहीं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, स्पेशल बेंच बना दें, कुछ कर दें, कुछ भी डायरेक्शन आ सकती है, फिर एक नया सिनेरियो होगा कि मेन केस डिसाइड हो रहा है। जुलाई का महीना भी इन्हीं मामलात में गुजर जाएगा, और कोई ब्रेक थ्रू हुआ अगर सुप्रीम कोर्ट से, तो वो जाके जून में होने के इम्कानात हमें नजर आ रहे हैं। अब मेरे ना थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज, मैं जो हालात तहरीक इंसाफ तैयारियां, या इमरान खान ने जिस तरह से 2 हफ्तों के लिए एहतजाजी तहरीक भी आगे मुलतवी की है, ये सारी चीजें ना सुहेल रशीद साहब आप समझ सकेंगे ज्यादा, जुल्करनैन साहब भी, कि ये पैरेलल चल रही है, तैयारी दोनों तरफ से जारी है। इधर से जो तैयारी हो रही है, तैयारी इमरान खान की तरफ से भी जारी है। अब जुलाई अगर इसी तरह से गुजर जाता है, फिर आगे आ जाता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जो दिन हैं, जो महीने हैं, वो बड़ी अहमियत के हामिल होंगे। एक और एहतजाजी तहरीक जरूर होगी, और वो बड़ी जोरों शोर से होगी। सर कैसे होगी? अली मीन गंडापुर ने चलाना होती थी, बाकी किसी के तेलों में तेल नहीं है। अली मीन गंडापुर 1000 बार बुरा कहें, 1000 बार अच्छा कहें, जितनी इस बार तहरीकें अभी तक चलाई है ना, वो बंदा लेके आया रैलीज। अब उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है कारकुनान का। नाकाम किसकी यार, वजह से हुई है? इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, ट्रस्ट नहीं है उसके ऊपर कारकुनों का। तो नाकाम भी उन्हीं की वजूहत, उन्हीं की वजह नहीं, वो सोल रिस्पॉन्सिबल नहीं। अगली स्टोरी पे आ जाते हैं। बात है, हाँ, अगली स्टोरी पे आते हैं जरा, जिसमें आपको ये सारी आपकी तरीके में ठंडी करता हूँ अभी करके। नाज़रीन, 9 मई के मुकदमात सबको पता है 4 महीने की डायरेक्शन थी, किसी और ने फॉलो की नहीं की। फैसलाबाद की जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, उसने इतना लेटर एंड स्पिरिट वो फॉलो कर रही है, उसने तमाम मुलजिमान को सुहेल साहब इस्तिस्ना भी दिया हुआ है, इस्तिस्ना मुकम्मल तौर पर, और वो इतनी स्पीड से काम कर रहे हैं कि वकील भी हैरान है, उनकी बाकी जजेस भी हैरान है कि यार इन्होंने की हो गया। ठीक है, और वहाँ पे पोजीशन ये है कि ट्रायल ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुका है। अगले हफ्ते में या उससे अगले हफ्ते में मैक्सिमम हो सकते हैं अगले हफ्ते के एंड पे वहाँ से फैसले आ जाएं, और उन फैसलों के नतीजे में कौन कौन साहिबान अंदर जाने लगे हैं, जरा मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। ये जिन जिन साहिबान इसमें मुलजिमान है, और आपको पता है कि 9 मई के केसेस में सब में ट्रायल कोर्टों से सजाई होनी है। उमर अयूब साहब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, ये भी नामजद था उसमें, और मुझे तो इनकी बरियत नजर नहीं आ रही किसी की भी ट्रायल कोर्ट से। फैसलाबाद से जिस स्पीड से केस चल रहे हैं, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, ये दोनों गिरफ्तार होकर जेलों में होंगे, दोनों अपोजिशन लीडर्स, सेनेट और कांग्रेस। अच्छा, पहले ये बताएं, पिछले दिनों जिन एमएनए को पीटीआई वालों को सजा हुई थी एटीसी से, वो गिरफ्तार हो गए जी? किस जेल में? अडियाला जेल में। क्या वो नायल हुए हैं? जाहिर है 2 साल से ऊपर सीट खाली हो गई है सर, 2 साल से ऊपर सजा हो, खाली है। नहीं, नायल ही हो गई है, सीट खाली हो गई है, नया इलेक्शन कमीशन ने डीसी बकायदा नोटिफाई किया है। अभी नोटिफाई नहीं किया। क्यों? उन तक अभी फैसले की कॉपी पहुंची नहीं, बताएं क्यों भाई? प्रोसेस जाहिर है उस तरह से लेटर स्पिरिट में फैसले तो सुनाए जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों की नायलियों में ऐसा जल्दी नहीं है, और ये एमएनएज हैं, इनको रिलीफ फिर हाई कोर्ट से वक्त ही मिल जाए। सुनने अगले नाम सुने आप। इसमें ये एक फरा आगा साहिब हैं, ये तो चलें F11 की रिहायशी हैं। जरताज गुल साहिब हैं जनाब, फरखन्ना कोकब साहिब हैं, आजम सवाती साहब हैं, शेख राशिद शफीक हैं, मखदूम जैन कुरैशी हैं, मोहम्मद कासिम सत्ती, लतासिफ सत्ती साहब जो पीटीआई के थे। जैन कुरैशी साहब को सजा होगी, लग रहा होगी। आगे फवाद चौधरी साहब हैं, सिमाविया ताहिर हैं, अंसर इकबाल हैं, और ये है हाँ जी हरल है, जस्तोक रफीक गुल साहब हैं। अच्छा, ये हैं। इसके अलावा अगर कोई नाम रह गया तो सीधा यही है ना, सीधा यही है। शहबाज गिल, सदाकत अब्बासी, शहबाज गिल, राजा राशिद हफीज, ये मतलब इन सारों के नाम है जिनके ट्रायल जो है ना वो फैसलाबाद में चल रहे हैं और कंक्लूजन की स्टेज पे हैं। मतलब इसमें सुनने खबर पूरी होने दें। इस सारों में एक एंट्री लगी फवाद चौधरी साहब की। आज जो उनका केस 9 मई का सुप्रीम कोर्ट में हुआ, इससे कुछ उनको थोड़ा सा उम्मीद की किरण जागी है कि शायद बचत हो जाए। बचत कैसे हो जाए? उनकी थी दरखास्त के 35 मुकदमात जो हमारे खिलाफ दर्ज है 9 मई के मुख्तलिफ एरियाज में। एक मुकदमे का एक ही जो है ना वो वारदात का एक FIR हो सकती है, लिहाजा उन्होंने कहा तमाम को यकजा करें, एक जगह पे कर दें ताकि ट्रायल आसानी से हो सके, और एक ही FIR होती है जिसमें ट्रायल हो सकती है। उस पे आज जस्टिस शाहिद वहीद साहब और जस्टिस मियां गुल हसन और नज़ीर साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने नोटिस जारी किए हैं पंजाब गवर्नमेंट को, और मंगल के दिन उसकी समाअत को मुकर्रर किया।
अब स्पेशल प्रोसिक्यूटर आते हैं या पंजाब गवर्नमेंट के जो अफसरान, लॉ अफसरान है, वो आते हैं। अगर ये केस कंक्लूड हो जाता है या अगर आगे चलना हुआ और ट्रायल्स के ऊपर स्टे सुप्रीम कोर्ट नहीं देती, तो आइंदा हफ्ते में ये बड़े बड़े जो बुर्ज जिनके मैंने नाम लिए हैं, अच्छा मजे की बात, इसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं फैसलाबाद के केस में जो मुल्जिम नामजद है, और क्या कहते हैं वो, अगर अली अमीन गंडापुर साहब भी सजा याफ्ता मुल्जिमान में शामिल हो जाते हैं तो सीएम तो ज़ाहिर नहीं रहेंगे, जाहिर है नायल हो जाएंगे। तो ये चीजें, इन चीजों को भी मद्देनजर रखें। जहाँ पे एक तरफ तहरीक की तैयारी हो रही है, वहीं तरफ इंसानों के गिर्द पिंजरा भी तैयार हो रहा है कि जिसके अंदर इंसानों को पिंजरे में डालना है। मेरे ख्याल में ये उस पिंजरे से आज़ादी का वक्त होगा उनका। पिंजरे में वो अब हुकूमत में बैठे हुए पिंजरे में है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। सर ये सुने तो सही ना, कहने की इस बातें होती हैं। वक्त ये बात देखिए, माननी चाहिए, इस बात कार्ड जो है मैं- गवर्नमेंट के पास ज्यादा है। अगर ऐसा होता है कि वो नायल हो जाते हैं ये सारे लोग, और ये सारे लोग फिर क्या चुप करके बैठ जाएंगे? सर जेलों में होंगे ना, नायल अच्छा, करके घर तो नहीं भेजेंगे, ठीक सजा है। होगी, जेलों में होंगे जब तक। सुन लें, इसके बाद उनके पास रेमेडी क्या होगी? रेमेडी ये होगी, ट्रायल कोर्ट से सजा होगी, एटीसी से, फिर वो आएंगे हाई कोर्ट में। ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट में इनकी अपीलें कब फिक्स होती हैं, सजा के खिलाफ दायर कितने दिन में होती हैं, रिटर्न ऑर्डर कब आता है, फिर वो फिक्स कब होती हैं, रिलीफ फौरी तौर पर मिलता है नहीं मिलता, ये सारी चीजें, और ये 2-3 महीने कहीं नहीं गए सारे अच्छा, काम। इसके बाद आपको मंजरनामा क्या नजर आ रहा है? चलिए उसकी तरफ चलते हैं। बहुत डिटेल देखिए बहुत आसान नहीं होगा चीफ मिनिस्टर को सजा देके अंदर डाल देना और फिर चैन की बंसी बजाना, ऐसा ऐसे ही नहीं है। होता। और अपोजिशन लीडर को भी सजा, आप दोबारा एक वो प्रोसेस वापस जीरो से स्टार्ट करेंगे। जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसका रिएक्शन भी आएगा। जब इस तरह की चीजें होंगी ना, गवर्नमेंट कभी भी एक लाइन से आगे नहीं जाएगी पीटीआई के खिलाफ। अभी कौन सी लाइन कि जिसके बाद एक तो उनकी गवर्नमेंट गिरा दें, एक तो उनका चीफ मिनिस्टर जेल में डाल दें, और जिसके बाद आप पीटीआई को किसी और काबिल छोड़े ही ना कि वो सिर्फ ये कह दें नया इलेक्शन, बस और गल ही नहीं। और वो सारी तहरीक ही तहरीक हो जेल में बैठे इमरान खान के डेली खाली कॉल देते रहे ना, आज अपने घर के पास वाला चौक बंद कर दो, तो मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। अच्छा, इसमें एक ठीक चीज है। और भी है, तहरीक कामयाब हो ना हो, भी नहीं रहेगी ना, आप तो सब कुछ जेलों में डाल तहरीक देंगे। कामयाब हो ना हो हा शुरू हो जाएगी मुल्क में। और अभी गवर्नमेंट ये हा शुरू नहीं करना चाहती। उसके कई डायनामिक्स हैं। एक तो मुल्क की सिक्योरिटी का मसला है, इंडिया के साथ अभी हमारा चैप्टर क्लोज नहीं हुआ, ठीक है जी, फाइनेंशियल मसाइल हैं। उसके बाद इस गवर्नमेंट को टाइम चाहिए, अभी इन्होंने सुकून से करना है लाजमी, मतलब एक बैठे सुते इस चीज को ढंग। अली मीन गंडापुर का डिलीवर कर रहे हैं आपके बकौल, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस में वो गवर्नमेंट का है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के बाहर वो पीटीआई का है, ठीक है। और कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जा रहा कि जिससे गवर्नमेंट के लिए वो मसाइल पैदा होंगे, गवर्नमेंट चल ना सके, फेडरल गवर्नमेंट। तो क्या मसला है? अच्छा, अब एक और चीज भी सुने, फैसलाबाद की 9 मई का पूरे पाकिस्तान में कोई एक केस ऐसा नहीं इसमें इमरान खान नामजद ना हो। बिल्कुल। इसमें इमरान खान भी नामजद है। अब अगला सवाल आपके माइंड में है कि इमरान खान को भी सजा होगी, नहीं होगी? इसमें नहीं सुनने रीजन क्या है, पूरी बात सुने। रीजन सोहेल साहब ये है, और कमर साहब और नाजरीन आप भी सुने, कि इमरान खान साहब की हद तक फैसलाबाद के मुकदमात का चालान ही जमा नहीं करवाया गया अभी तक, वजह क्योंकि वो कह रहे हैं इमरान खान साहब से अब तक तफ्तीशी मुकम्मल नहीं हुई। ठीक है, होगा ये नहीं करना ना, वो- बाकियों को एक करना बात है। मैं आपको बता दूं, सर, इमरान खान सुने- को सुने- fix करना है सुने। तो जिना उसमें करेंगे, अगर करना हुआ तो न्यू सुनने- टाउन सुनने- जीएचक्यू सुनने। हमला में करेंगे। अगर सुन ले, 9 मई सुन में ले, करना है सुन ले, किसी सुन तरह। ले, सुन ले, बात सुने। इमरान खान साहब की हद तक चालान जमा नहीं हुआ, बाकी शरीक मुल्जिमान तमाम को सजा हो जाएगी और कहा जाएगा जो मास्टरमाइंड था, मरकजी मुल्जिम था, जब उसका केस अदालत में जाएगा कि जब शरीक मुल्जिमान सारे सजा याफ्ता हो गए तो मरकजी को अब कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ से केस अपना मजबूत करने की दूसरा कोशिश ये भी करेंगे। होता है कि जब मरकजी मुल्जिम के खिलाफ चालान ही नहीं आपने पेश किया तो अब शरीक मुल्जिमान को कैसे सजा कैसे दे सकते हैं? ये तो बायस ये वर्सा है ज्यादा ना, बड़ा ये तो सवाल है। नुकसान भी देगा। मैं इसी जानिब आने लगा था। मैं भी आने लगा था, लेकिन आप मुझे कहते रुक जाए अरे मेरी बात तो पूरी होने दे, मैं खबर जो आपको दे रहा हूँ वो तो पूरा उसका एंगल तो सारे कवर होने दे। अच्छा, अच्छा, एक आपने ये जो एंगल उठाया बिल्कुल उस टाइम इसी तरफ आने लगा था, लेकिन जिस स्पीड से अदालत चल रही है ना, आपने बात की है, आप दोनों साहिबान ने, जो नाजरीन के भी जेहन में बात आई होगी, जो कई वकील भी देखते हैं, हमें जजेस भी देखते हैं, कानूनी तौर पे ये बात 100% जजेस भी दुरुस्त देखते है हैं। जी। जजेस को देखने चाहिए यार अगर जजेस देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना देखें, आप या फिर देख रहे हैं तो आप हमारी बातों का असर ना अच्छा, लें। एक ऐसे ही मिनट असर ना लें कि कल को अगर हम आज से 5 साल बाद कहते नहीं फलां जगह पे हमारा तजिया ठीक नहीं था, तो हम तो कहते हैं कि ठीक नहीं था। हाँ। उनका आपने फैसला अगर भी कह बाद में दिया कि review हमारा हो गया, फैसला जो है ना तो गड़बड़ हो नहीं, जाएगी, नहीं। अपना देखा नहीं, करें। वो टीवी नहीं देखना judges- चाहिए, और नहीं, एक मिनट सर, वो साल को ब्लॉग भी नहीं देखना आप 5 साल चाहिए। आप मेरी ऑडियंस नहीं है। सर, आप 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने भी साल भी नहीं हुआ फैसला दिए, वो रिव्यू करने आ गए। वो ठीक है करने आ गए हैं, आप लेकिन जजी है। अब अच्छा, आप सुन थंबनेल की लाइन कोई ऐसी तो नहीं लिखते कि कोई आज अंगूठा दबाता रहे और अंदर से वो चीज निकले ही ना।
नहीं नहीं यार, ये टॉन्टबाजी ना करें। अच्छा आगे चलते हैं, अगली बात सुने। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप धोखा तो नहीं देते? नहीं नहीं, हम अपने नहीं viewers देते, को? हम नहीं देते। अच्छा, अच्छा जजेस भी देख रहे होते हैं, खुद कई कहते हैं भी हम आपको देख रहे हैं, तो ये इतराज करें इनका ना देखा करें, मेरा देख लिया करो, $60 पे ना कटो। जजेस को देखना ही नहीं पार्टी चाहिए, में मैं जितने समझता हूँ कि बंदे अच्छा, कोई देख influence रहे नहीं हैं यार, होना वो भी चाहिए। देख ओके लें ओके क्या ओके, चले ये चलते हैं ना फिर। अगर ये बात इन्होंने जो कानूनी नुकता उठाया है कि मरकजी मुल्जिम का चालान जमा नहीं और शरीक को सजा कैसी होगी, कानूनी तौर पे ये बात बिल्कुल जायज है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये बातें कानूनी तौर पे दुरुस्त है, जो हो रहा है वो हाँ, सबको ये पता सारी है। बातों पे केसेस हाई कोर्ट से रिमांड बैक भी तो होंगे। छोड़े ना जी केसेस को, मंजरनामे पे आए, आगे हालात बताएं कि आगे मंजरनामा हाँ, मैं क्या मंजरनामा है। बताता हूँ कि उस अगर इन तरफ सारों को अंदर डाल दिया ना, हाँ, तो गवर्नमेंट ही अपने पाँव पे खिलाड़ी मारेगी कि बिल्कुल हम है। पीटीआई को ना आप चुंडी कटेंगे, क्या है जी कोई तारीख नहीं इलेक्शन की आप चलाएं। नहीं मैं जब तक ऑप्शन आपके इन हैंड है, आप कामयाबी से साल डेढ़ गुजार चुके हैं, अच्छा, आप मजीद वक्त गुजारते जाएंगे। आपको ठीक है। हुकूमत और असेंबली की फिक्र है ना, आप ये कह रहे हैं नहीं, ओवरऑल उनके लिए इंतशारी माहौल हो जाएगा। हुकूमत और असेंबली ही ना हो तो फिर आपको सर, क्या लगेगा? नहीं क्यों ना हो, अगर अब कुछ ना मंजरनामे ना में। क्यों ना हो, कमर साहब मुझे ये तो हो ही नहीं सकता सर, ये भूल जाएं। हुकूमत और असेंबली मंजरनामे में ना हो, ये क्या बात है? इस बात को हम इमेजिन भी नहीं करना चाहते। ना हो मैं सकती इसमें है। बड़ा सख्त हूँ, इमेजिन भी नहीं करना चाहता, जैसी तैसी है, हम इसको वो नहीं आने देंगे। आपसे एक सवाल है कमर साहब, आप मंजरनामे पूछ रहे हैं, मैं आपसे एक मंजरनामा पूछता हूँ। वो ये कि उसके बाद कंक्लूड करेंगे वीडियो को, वो ये कि फर्ज करें अली अमीन गंडापुर को सजा हो जाती है फैसलाबाद के केस में या किसी और केस में, और ये केपीके से बाहर किसी जगह पे गिरफ्तार हो जाते हैं सीएम होते हुए, आपको क्या लगता है केपीके पूरा एज अ होल, एज अ सूबा, वो खामोश बैठेंगे? रिएक्ट करेगा। नहीं, बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये केपीके से ये वाला जो रिएक्शन आएगा ना, खास तौर पे अली अमीन को सजा सुनाना, कि तो आप देखें पूरे एक सूबे के मैंडेट को सप्रेस कर रहे हैं, और जानबूझ के जो पहले से धमकियां, इस तरह की धमकियां पहले दी भी जा चुकी हैं, हाँ। उसके बावजूद आप वहाँ के पख्तूनों का, पाकिस्तान के एक आम तरीन सूबे के लोगों को बाकायदा तौर पर वो क्या कहते हैं, इश्तिहाल अच्छा, मैं दिलाने एक की और कोशिश चीज हो बताऊं रही है। ये कि इससे ये भी तासुर हम नहीं देना चाहते कि एक ट्रायल कोर्ट में एटीसी में केस चल रहा है तो वो फैसला इस डर से ना दे। हाँ, उसने फैसला देना है, ठीक है, आगे उस फैसले के बाद जो रेमेडीज हैं वो इतनी क्विक अवेल होनी चाहिए कि ये चीजें डैमेज ना हो। एग्जैक्टली, मैं ये समझता हूँ कि एक चीफ मिनिस्टर को हाँ, सजा जी, जेल remedies। तब भी हो, नहीं उसे जेल तब भी हो जब हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी फाइनल हो जाए, तब तक आप उसे जेल में न डालें। देखिए अमेरिका में यही होता है, ठीक है, बाहर यही होता है, इलेक्टेड जो होता है ना लोगों का नुमाइंदा, उसको आप महज एक सजा की सजा पे नहीं वो कर, उसको आप इसमें ऊपर तक लेके जाते हैं। इसमें किसी ऐसे सीएम को इस तरह से दहशतगर्दी में, इस तरह को पहले मिसाल है हमारे पास, तो बहुत बड़े होते नहीं होते हुए तो ऐसे नहीं कुछ चीजों में सर एयानत के केस में कि इसने इसकी इमाम के ऊपर कत्ल किया गया, भुट्टो को फांसी नहीं लगी थी? ओहो नहीं, एज प्राइम मिनिस्टर वो जो है ना बैठे हुए तो नहीं रखी थी ना, ठीक है, माजूल किया हुआ था, मार्शल लॉ लगा हुआ था, बिल्कुल। उसके बाद एक ट्रायल चला, बाद में दोबारा एफआईआर खोली गई, तो वो और हालात। मतलब हमारे पास ऐसी कोई मिसाल नहीं है, ये ज्यादा इम्कानात ये है कि ऐसा नहीं होगा। फिलहाल यही इस सारे मंजरनामे में लग रहा है कि सिस्टम को किसी न किसी तरह से चलाने की कोशिश की जाएगी, चाहे घसीट करी है। लेट्स सी क्या होता है, जो अच्छा, भी कल होगा। सुबह मखसूस नशिस्तों के केस की दोबारा समाअत है, इसको हाँ जब जी। आप अली अमीन गंडापुर को डिस्कस करते हैं तो ये मत भूलें कि ये बड़ा रेलिवेंट है। बिल्कुल मखसूस नशिस्तों का अगर रिलीफ दोबारा वो इजाफी नशिस्तों वाला भी गवर्नमेंट जमातों को मिल जाता है और जेयूआई को मिल जाता है, तो खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन की तादाद 40 प्लस बन जाती है। बढ़ जाएगी। उसके बाद पीटीआई से फॉरवर्ड ब्लॉक अगर 20 एक बंदों का बने तो पीटीआई की हुकूमत का वहां धड़क तख्ता भी हो सकता है, ठीक है, ये एक रास्ता भी मौजूद है। और अली अमीन गंडापुर जिस तरह के फैसले कर रहे हैं ना आजकल, तो आप उन पर तनकीद तो करें, लेकिन आप उनकी मजबूरियां ये भी जहन में रखेंगे, वो शायद किसी तरह इमरान खान को दिया गया मैंडेट प्रोटेक्ट करके वहाँ पीटीआई की हुकूमत बरकरार रखना चाह रहे हूँ, ताकि किसी जगह वो तो तहफ़्फ़ुज़ मिल सके ऐसे पीटीआई मेरा को। ना एक मामला है, पीटीआई की हुकूमत बरकरार रख के क्या करना है, क्या चीजें हैं जो हासिल करने की कोशिश की जाएगी, वहाँ के अवाम को अपने साथ रखना। मैं बता रहा हूँ मैंडेट को क्यों सुने। प्रोटेक्ट करना है, वो मैंडेट किस लिए मिला था? सर 9 मई, आप 9 मई के बाद एक खैबर पख्तूनख्वा एक पूरा सूबा है जहाँ के लोगों ने आपको वोट दिया हुआ है, जहाँ के लोगों ने उसको प्रोटेक्ट किया है, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, वो पीटीआई की हुकूमत में रहना चाहते हैं। आप उन लोगों से या तो दोबारा वोट करवाएं कि क्या हम इस हुकूमत को तोड़ दें, फिर तोड़ें,
दूसरी बात ये पॉलिटिकल वक्ती आज के जो हालात हैं, 1 हफ्ते के, 10 दिन के, 1 महीने के, उनके ऊपर आप हुकूमत नहीं तोड़ सकते। ठीक है। दूसरी बात यह कि इसी तरह की सोच ने पंजाब और केपी असेंबली तोड़वाई थी, फिर रिजल्ट जो देखा वो सबने समझा। आप हुकूमत में बैठे रहे, इल्जाम नहीं लगा रहे, पीटीआई के अंदर ये सोच थी, ये है आपके अंदर नहीं, पीटीआई के अंदर ये सोच थी। सर उसी सोच का नतीजा था ना जब हर तरफ मार पड़ना शुरू हो गई थी, बचत का रास्ता ही कोई नहीं था। अच्छा, ना घर में अब खुद, ना बचत बाहर कर में ली ना, अब बचत कर ली, हुकूमत चला ली, कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं ये सवाल है मेरा, क्या हो रहा है? कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के कारकुनान प्रोटेक्टेड है, लीडर प्रोटेक्टेड है, लीडर प्रोटेक्टेड है। वरना 26 नवंबर के बाद जब यहाँ से भाग के वापस गए थे ना, जो उनको घरों से भी गिरफ्तार किया जाता, वो निकलने भी ना दिया जाता, पेशावर से निकलने भी ना दिया जाता। आज आप कम से कम तहरीक चलाने का कहते हैं ना, तो अभी पिछले महीने आपने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज किए नहीं, आज आप मर्दान में, सवाबी में जलसा कर नहीं लेते, आप इससे भी जाएंगे, ठीक है। और आज आप वहाँ रेलिवेंट नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है आगे कितने शोरश ज़्यादा इलाके हैं, वहाँ पे स्टेट को उन लोगों के साथ डील करने के लिए आपकी जरूरत पड़ती है। आपके चीफ मिनिस्टर को जिरगे में भेजा जाता है, बदले में 2 बातें आप मनवाते हैं, ठीक है। 1000 तरह की फैसिलिटीज हैं। ये मत कहें कि एक पूरा सुबह होते हुए कुछ नहीं हो रहा, इमरान खान रिहा नहीं हुआ तो कुछ नहीं। इमरान खान की रिहाई आखिर हो जानी है, हुकूमत बची रही है तो। अगर वो भी ना हुई तो सिस्टम में कहीं नहीं होगी, पनाह नहीं मिलेगी, हजूर कोई भी नहीं निकलेगा। आपकी बात दुरुस्त है। चलिए, लाहौर में आपकी गवर्नमेंट नहीं आना, हाँ। मैं आप मिसाल देता हूँ, लाहौर में पीटीआई गवर्नमेंट नहीं आना, जितनी बार एहतजाज की कारें निकली लाहौर से, क्यों रैलीज नहीं निकली? खैबर पख्तूनख्वा से इसलिए निकल आई कि वहां से उनको इकट्ठा होके गाड़ियां देके, लॉजिस्टिक्स फराहम करके निकालने का, माहौल बनाने का, सोशल मीडिया टीम्स को वहां इंगेज करने का, उसको इंटरनेशनल मीडिया को फैसिलिटेट करने का सारा आपके पास एक चीजें थी, मैकेनिज्म मौजूद था। लाहौर में ये नहीं था, इसलिए आप नहीं निकाल सके, ठीक है। तो ये है फर्क। तो लिहाजा नाज़रीन, ये दोनों सोचें आपके सामने आ गई, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने आ गए हैं। तो मजीद इंशाल्लाह आपसे अब कल मुलाकात होगी मखसूस नशिस्तों के केस में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।